छोटी के लिए छोड़ा था अनुज ने अनुपमा को, आज अनुपमा ने छोटी के लिए छोड़ा अनुज को, तो क्यों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा अनुज के कर्मा रिटर्न्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी देखकर मुझे उसी सिचुएशन की याद आ गई जो काफी साल पहले घटित हुई थी अनुज और अनुपमा में, माया के टाइम पे, जब अनुज छोटी के पीछे छोटी छोटी करता हुआ मेरी छोटी करता हुआ चला गया था। आज अनुज जिस तरह से अनुपमा को मनाने की कोशिश कर रहा है, मत जाओ, हम साथ रहेंगे, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते वगैरह वगैरह, प्लीज, जो भी कुछ कर रहा है, अनुपमा ने ये उस समय बहुत बड़े लेवल पे किया था। तो ये कर्मा रिटर्न्स ही हैं दोस्तों, क्योंकि आज अनुज को सिर्फ अनुपमा दिख रही है, आज उसको छोटी का दर्द भी नहीं दिख रहा, तो ये आज अनुपमा को दिख रहा है। तो किस बात का गिला, किस बात का जो है नाराजगी, तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब छोटी माया के साथ गई थी अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ, आप सबको याद होगा कितना विचलित हो गया था अनुज। अपनी अनु से उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा था। उसने अनुपमा को इस तरह से ट्रीट किया था जैसे अनुपमा तो कुछ है ही नहीं। अनुपमा अपने अनुज को मनाती रही, अनुपमा सामान तक अपना उसके साथ पैक करती रही, सब कुछ वो साथ साथ करती रही। रूम में गई, मनाया, बाहर सीढ़ियों तक भाग के आई, बाहर गाड़ी तक गई, बेहोश हो गई, गिर गई, बहुत कुछ कहा अनुपमा ने अनुज को कि कैसे भी करके अनुज रुक जाए, मगर अनुज नहीं रुका। उसको अपनी छोटी के पास ही जाना था। अल्टीमेटली गया, माया के साथ भी रहा, सब कुछ हुआ। आज अनुपमा की जुबान पे वही सब कुछ है कि छोटी की भलाई के लिए मैं छोटी के साथ नहीं रह सकती, आपके साथ नहीं रह सकती। आपको छोटी प्यार करती है, मुझसे नफरत करती है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी वजह से और ज्यादा सफर करे। तो ये सेम ही सिचुएशन है दोस्तों। तब अनुज को छोटी की भलाई दिख रही थी कि मैं छोटी को लेके आऊंगा वापस, मेरी छोटी है, मेरी छोटी है। आज क्यों नहीं दिख रही? अनुपमा चीख चीख के कह रही है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, वो श्रुति के साथ खुश है, तो क्यों नहीं छोटी के लिए ये त्याग कर रहा अनुज? क्यों आज वो ये कह रहा है कि 5 साल में अपनी बेटी के साथ घुट घुट के जिया? क्या तब अनुपमा घुट घुट के नहीं जी जब आपने एक फोन पे कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा? तो क्यों नहीं अनुज इस बात का एहसास कर रहा? क्यों नहीं छोटी को समझाने की कोशिश कर रहा जो पिछले 5 सालों में की ही नहीं है? क्यों नहीं जो बातें अनुपमा को कह रहा वो छोटी को कहता कि मैं तेरे साथ 5 सालों में घुट घुट के जिया हूं बेटा तेरी वजह से। इतना सब तो समझती है ना छोटी, सब कुछ समझती है। उसको बताओ बच्ची को, उसकी भी तो आई ओपन्स करो कि उसके पापा कितना सफर कर रहे हैं। अचानक से पापा सफर करना शुरू कर गए तो छोटी को भी हजम नहीं होगा जो नहीं हो रहा। अचानक से पापा ने अपने राइट्स की बात करनी शुरू कर दी, सब कुछ अचानक ही तो हो रहा है छोटी की लाइफ में भी, तो वो तो अब अनुपमा से और भी ज्यादा नफरत करेगी। ये क्या अनुज को नहीं दिखाई दे रहा? तो क्यों रहे अनुपमा ऐसी छोटी के साथ, ऐसे अनुज के साथ? एक प्यार करता है, एक नफरत करता है, तो घर में क्लेश तो पक्का ही है ना, और बच्चा उसमें सफर करेगा डेफिनेटली। तो क्यों नहीं बच्चा उनके साथ रहे जिसमें वो दोनों को ही प्यार करता है? तो क्लियर है अनुपमा अपने विजन में। तो इसको क्यों अनुपमा अब चाहिए? 5 साल निकल के आगे भी गुट गुट के जी लो, छोटी को तो आप इतना प्यार करते ही हो ना, दर दर भटक चुके हो छोटी के लिए आप, तो आज वो प्यार कम हो गया क्या छोटी के लिए? आज सिर्फ ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अनुपमा कैसे जा सकती है। मैं तो जा सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मगर अनुपमा नहीं छोड़ के जा सकती। मैं छोड़ के जा सकता हूं, बेहोश होती अनुपमा का सुन के भी छोड़ के जा सकता हूं। वो पूरा इंसिडेंट याद आता है कि अनुज को बोला गया था, जाके उसके दोस्त ने बताया था कि अनुपमा बेहोश हो गई थी, अंकुश ने बताया था। क्या क्या नहीं हुआ उस पीरियड में अनुपमा के साथ, अनुज के सामने।
वो सब कुछ बेइज्जतियां अनुपमा की अनुज ने बर्दाश्त की। ये किस तरह की नेचर है जिसमें सिर्फ अनुपमा ही सफर करे, और अगर अनुज सफर कर रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी अनुपमा की ही है कि अनुपमा छोटी को माया के साथ ना भेज दे। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना कि जिसमें बहुत ही सेल्फिश मोटिव दिखता है अनुज का। वहां पे भी अगर छोटी माया के साथ नहीं जाती, छोटी ने भी अनुपमा से एक वादा लिया जो भी था, अगर नहीं जाती माया कोर्ट में जाती तो कहां पे अनुज छोटी को पा पाता। दो क्लियर प्रैक्टिकल डिसीजन। तो यहां जो अनुज आज कर रहा है टोटली रॉन्ग दिख रहा है। समझदारी से चलना चाहिए था, नहीं चल पाया, अभी भी दोष जो है अनुपमा को दे रहा है तो गलत दिख रहा है। अगर तुम्हें छोटी प्यारी है तो अनुपमा को भी प्यारी है, वो तुमसे ज्यादा सफर कर चुकी है। तुमने तो घुट घुट के जिया है, उसने तो जिया भी है और सुना भी है लोगों से। तुमसे भी सुनी है ताने, तुमसे भी जो भी उसको नहीं सुनना था वो सब सुना है अनुपमा ने। सहा भी है, सुना भी है। तुमने सिर्फ सहा ही सहा है, सुना क्या है? किसने ताना दिया तुमसे? तो सबको सिंपैथी हो रही है। तो ये कौन सा जस्टिस है, कौन सा ये तराजू है जिसमें इन दोनों को तोला जा रहा है? आज अनुपमा अगर वही चीज करती है जो अनुज ने की थी तो अनुपमा कैसे अनुज की नजरों में गलत हो रही है? तो मुझे तो ये लगता है कि अब ये कर्मा ही रिटर्न्स है जो अनुज को मिल रहे हैं। ऐसे ही अनुपमा दुहाई देती थी, अनुपमा अनुज को बोलती थी कि मत जाओ छोड़ के, मगर अनुज ने तो रिवर्ट बैक जवाब तक नहीं दिया, हाँ ना भी नहीं कहा। यहाँ पे तो अनुपमा आई है सामने क्लोजर देने के लिए। भाई रखो गट्स, करो बात। क्लोजर मांग रहे थे, क्लोजर देने आइए, लो क्लोजर, क्यों नहीं ले रहे? वहां पे भी आप कंफ्यूज हो, आप बिगिनिंग चाहते हो, रीओपनिंग चाहते हो, मगर नाम उसको क्लोजर का दे रहे हो। तो कितना कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। तो ये सब है दोस्तों। बाकी देखिए आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.